हाँ आप भी थे ना। तो ये पता चला कि जब खबर लेने की कोशिश की गई तो किसी फोन नहीं उठा, ये की तो बातें नहीं थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि किस चीज पर लाद के गए थे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अचेता अवस्था में ये अस्पताल पहुंचे। वो डॉक्टर ने जो भी कहा हो, मैंने ईश्वर से एक शब्द मेरे मुंह से निकला, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। हमने कहा पूछ लीजिए जो लोग साक्षी थे, मैंने कहा वो घर खत्म हो गया, हे प्रभु कुछ हो। बस यह प्रार्थना करने नहीं प्रभाकर ने, बस यही बात मैंने बोला कि बहुत लड़का छोट छोट हुआ, घर खत्म हो जाए, कुछ हो कर। जानकारी के बाद प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की, उसमें मेरा क्या है। उन्होंने गरिमा दिया, मैं पा रहा हूँ। इसी तरह बाबा सत्यनाथ की कृपा से निरंतर इस गांव की गरिमा में भी अभिवृद्धि हो रही है। बाबा की मजबूरी है, जाएंगे कहाँ, गांव में बसे हुए हैं। निरंतर इस गांव की गरिमा का विस्तार हो रहा है, होता आएगा। देश देश में जिनकी विद्वता की ख्याति है, ऐसे विद्वान हर वर्ष एक दो बार इस मठ पे आते हैं, इस गांव में आते हैं और इस गांव से प्रसन्न होकर वापस जाते हैं, इस मठ से प्रसन्न होकर वापस जाते हैं। हमारा तो पारितोषिक यही है, जो आए वो संतुष्ट होकर जाए, चाहे विचारों से चाहे सेवा से। मैंने कल हिंदुत्व की जो परिभाषा की थी, एक बार फिर दोहराता हूं कि सन्यासी अपना पिंडदान करके अपने शरीर से भी मुक्त हो चुका है। और एक बात और ध्यान देने की है कि जिसका कोई अपना नहीं होता उसी का कोई पराया भी नहीं होता है। मेरे पास केवल एक अपना है, वो मेरे महादेव। इसलिए समस्त संसार मेरा है और मैं सबका। हिंदुत्व की जो परिभाषा, एक बार बहुत पहले की बात है, हमें याद है कि कुछ लोग तो गुड्डू तो रहे होंगे संभवतः, जब नाव नचाई जा रही थी, याद है आपको ना? आप थे उस समय, दुकान यहाँ थी तो मैंने नाव नचाना शुरू किया। अच्छा हम लोग बनारसी आदमी, जिंदगी भर गंगा जी किनारे खेले तो नाव चलाना नहीं जानेंगे। अच्छा खूब हमने नाव नचाया 5-7 बार। अब जितने हम अल्लाह बंधु थे, कहना बाबा आप हमारे बिरादर होता, आपके लिए बिरादर तो है ये बतिया तो रामचरितमानस भी साबित करा ना, मैं तुमको पार लगाता हूँ तुम मुझको पार लगा देना। तो हम लोग तो है ही हैं जो आया। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब लोग थक गए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत या जिस भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है मठ से, तो हमारे प्रिय देवेंद्र उपाध्याय जी की आवाज सबसे पहले गूंजती है। ये सबसे पहले आके पूछते हैं गुरु जी क्या बनावे, कौन कार्यक्रम है। तो मैं आशीर्वाद देता हूं देवेंद्र जी को कि ये अपने काम में उत्तरोत्तर वृद्धि पाए, इनको प्रभु की कृपा प्राप्त हो। राहुल गुप्ता जी लगातार मेहनत करते हैं। अभी एक नया बच्चा जुड़ा, कहाँ गए रे हो, छोटा सा बच्चा है आर्यन, देखिए खड़ा है। इसने सोशल मीडिया पे इतने पोस्ट किए कि लोग कहने लगे गुरु जी आर्यन से पोस्ट आया था, हमको मालूम नहीं आर्यन कौन है। ठीक है बेटा, आपने अपने स्तर की सेवा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। अन्य लोग जो हमारे अत्यंत करीबी हैं, शुभम सिंह सूद, विपिन, रविंद्र रावत, ध्यान सिंह, अभिमन्यु मौर्य, मैं किसका नाम सब तो मेरे ही अंग और उपांग हैं, बाबू अंगद सिंह पहलवान और इनकी पूरी टीम, हमारे पंडित जी बैठे हैं। लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा बनने के साथ साथ ये लोग हमारा साथ देना शुरू किए, कार्यक्रम का साथ देना शुरू किए, जिनके इन सारे लोगों के प्रयासों का फल है यह कार्यक्रम अपनी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। 2000 लोगों की आवश्यकता थी कल, और मैं बार बार मंच से घोषणा कर रहा था, बार बार बबलू मैं घोषणा कर रहा था कि अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता है। लेकिन एक दिन याद आया जब मजदूर बाबा की छत लग रही थी ऊपर वाली, और भाग गए थे, याद है? कहे इतना लेंगे तब आएंगे। हमने कहा इतना नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं, तो हम बनारस से आते जाते थे। तो मिस्त्री आ गए। पुनीत मेरी बात ध्यान से सुनिए, मिस्त्री आ गए, लेबर कहां से आए?
गांव के इतने लोग इकट्ठा हुए, श्री विष्णु विद्या मंदिर के इतने आचार्य इकट्ठा हुए कि सामान कम पड़ गया, आदमी ज्यादा हो गया। ठीक वही स्थिति बाबा सत्यनाथ की कृपा से कल भी देखने के लिए मिली कि जो 10 दिया रखने का इच्छुक था वो 1 दिया पा रहा था कि हम रख ले, हम चला लें। ये बाबा का अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत कृपा है हम सभी पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बहुत सी बच्चियां, मैं जिसको भी पूछता था कहाँ जा रही हो, ये काम जा दिया जला बेटा, हाँ बाबा वही जलाने जा रहा है। सबने मेहनत की, अपने अपने हिस्से की। इस वजह से ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। एक बात और कहेंगे, छोटी सी बात है, कह दें। देखिए, तमाम लोग कहते हैं, अभी हमारे प्रिय बच्चे पुनीत कृष्ण जेटली जी ने कहा, अच्छा हम इनको पागल बाबा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनको पागल कहेंगे तो हम फिर खुद बड़े वाले पागल घोषित हो जाएंगे, तो और नहीं कोई बात नहीं समझेगा। इसलिए तो बहुत शैशव काल से इनको मैं जानता हूँ और छोटेपन से महादेव के अप्रतिम भक्त हैं। एक भागवत की कथा, लोग कहते हैं कि हम, आपने कहा ना भूत पिशाच निकट नहीं आए, लोग कहते हैं अरे भाई हम तो जाते नहीं है, कौन बुला रहा है भाई, अरे नहीं चल के आओगे चला के लाई जाओगे, ये तो शमशान है। और तब लोग कहेंगे कि राम नाम सत्य है, तो मुर्दे को आप लोगों ने देखा होगा, मुर्गी हिलाते नहीं, जिंदगी भर नहीं माने कि राम नाम सत्य, तो अब तो मानेंगे, मुर्दा भी मुंडी हिलाता है, आता है। तब भी भगवान शिव इतने करुणा कर हैं तो उसके भी कानों में तारक मंत्र देकर उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसी ये छोटी काशी है, ये लहरी काशी है। आप यहाँ के धरातल की बनावट को देखिए, सत्यनाथ मठ के धरातल की बनावट काशी से मिलती जुलती है। इसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। काशी भी 2 नदियों के संगम के मध्य स्थित है, और यहाँ भी 2 जलधाराओं का संगम है। एक को उसका असली नाम मुझे नहीं पता, लोग लेजवक नाला कहते हैं, लेकिन पानी रहता है, सोत है उसको लेजवक नाला, पलेजवा का नाला, लेकिन वो एक बड़े ताल से जुड़ा हुआ है जिसमें तमाम स्रोत है, पानी रहता है। हमारे दक्षिण दिशा में स्थित है और उत्तर दिशा में प्राचीन चंद्रभागा नदी स्थित है। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि मठ के पीछे अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो जैसे काशी हमारी धनुषाकार है, यहाँ भी धनुषाकार स्थित है। बाबा सत्यनाथ ने अगर सतयुग में यहाँ बैठकर तपस्या की है तो इस भूमि का कुछ न कुछ तो प्रभाव रहा होगा। वह प्रभाव अभी पुनीत जी ने कहा ना कि कोई काशी में जाता है छोड़ना नहीं चाहता है, वही है प्रभाव है जो काशी से मुझको यहाँ बुला के इसको काशी बनाने लगा। एक छोटी सी कथा कह के जो लोग नहीं आते, कहते हम नहीं जाते, मैं उन पर कुछ नहीं कहता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। भागवत की छोटी सी कथा सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। अब भाई जिसका नाम भूल गया हो वो कल हमसे आके बता देगा, हम पेपर निकलवा देंगे। श्रीवास्तव जी खड़े, हाँ कहो। गुरुजी हरिओम मिश्रा, ये तो बरम बाबा, हाँ क्या चाहते हो इन्होंने बैठा दें कि ले जा कहीं, ये लिखते हैं बरम बाबा, हो नितिन। तो रामू स्वामी में बैठे, लेकिन बहुत देर में आए, हमको लग रहा है इन्हीं का गड़बड़ी है बरम बाबा का ना। ब्रह्म बेटा जी के पकड़ लेना, लेकिन एक बात ये हो जानना कि महाब्रह्म बाबा सत्यनाथ ब्रह्मा का अवतार है हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा देखिए, भगवान की अहेतुकी कृपा होती किस पर है। अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि कर्म प्रभावी या ईश्वर की इच्छा, आपने चर्चा की थी, मैं वो उस पर चर्चा नहीं करूंगा, कभी फिर समय आएगा बताऊंगा। भागवत का एक प्रसंग ऐसी देव दीपावली से जुड़ा हुआ, बाबू बंटी सिंह सो गए क्या कहते दिखात नहीं हो ऐसे। तो भागवत का एक प्रसंग है देव दीपावली से जुड़ा हुआ, कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो हम कल मनाए हैं। और हम सभी जानते हैं कि इस दिन पूर्वजों, पितरों और देवताओं, विशेषकर महादेव के लिए दीपदान होता है नदियों के किनारे, जल सरोवरों के किनारे। अब देखिए, भगवान कृष्ण छोटे से हैं, छोटे से भगवान कृष्ण माता यशोदा अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर दीपदान करने निकली। कन्हैया ने कहा मैं भी चलूंगा। बोली देखो भाई तुम जहाँ गड़बड़ी फैलाओगे मैं नहीं ले जाऊंगा।
बड़ा उन्होंने निवेदन किया, भाई बच्चों की जिद तो माननी पड़ती है ना। एक दिन गुड्डू सिंह फंसे थे रिमोट वाली कार के चक्कर में, पता नहीं कैसे मान गया कि नहीं चाहिए। अच्छा, बालहट, राजहट, क्रियाहट, क्रियाहट है। बालहट में पढ़ के माँ यशोदा उनको लेकर चली गई नदी किनारे। अच्छा, वो तो पूजा पाठ में व्यस्त हो गए, उनको सुध उतर गई, उनको याद उतर गई कन्हैया कहाँ है। थोड़ी देर बाद माता जी को याद आई, जब पूजा संपन्न हुई, कन्हैया कहाँ है, तो कन्हैया घुटने भर से ऊपर पानी में खड़े होते, मतलब कमर तक, जो दिया सामने उसको निकाल किनारे रख दे। जो अरे कहीं मैं तो कह रही थी तुम बदमाशी जरूर करोगे, इसीलिए नहीं ला रहे थे। सही कर रहे, बोली क्या सारा दिया निकाल लोगे? कहा नहीं, ये नहीं। उन्होंने कहा सारे दियों को पार लगा दोगे क्या? बोलती नहीं माँ, काम तो यही है, लेकिन इस संसार की धारा में बहते हुए जो मेरे सामने आ जाएगा, मैंने उसी को पार लगाने का ठेका लिया है, बाकी दुनिया की परवाह क्यों जाएगा। बाबा सत्यनाथ के दरबार में जो आएगा उसका ठेका बाबा ने लिया, और मेरी गारंटी है कि जिसने एक दिन भी निष्ठा से सेवा की है, एक कदम उसकी लाइफ में कभी बैक नहीं हुआ है, कभी उल्टी गति नहीं हुई है, ये गारंटी है। इसलिए मैं तो लास्ट में कहता हूँ, जय जय सत्यनाथ भगवान सदा करो भक्तन कल्याण। निश्चित रूप से इस आत्मा पर, इस मिट्टी पर मेरे ऊपर भी कोई इस मिट्टी का कर्ज कई जन्मों का रहा होगा, जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से यह स्थल अपने पुराने गौरव की तरफ जा रहा है। न केवल भौतिक रूप से, बल्कि साहित्यिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनैतिक चारों रूपों से हम सभी जो सुधी जन वो महसूस करेंगे कि ये अपनी अभिवृद्धि को प्राप्त कर रहा है, और यह त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और बाबा सत्यनाथ की ही कृपा है। तो उसी को पार लगा पाते हैं। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि। उसके पहले महात्मा नहीं लेते, कपाली बाबा कहाँ से ले लेंगे भाई। इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम। देखिए डॉक्टर देवाचार्य जी के लिए मैंने नहीं बोला, नवीन सन्यासी है, लेकिन आत्मा इनकी बहुत पहले सन्यासी है। और देव तो बना जा सकता है, लेकिन देवताओं का आचार्य बनना बड़ी कठिन बात है। और जैसे ही इन्होंने भौतिक परिवेश का परित्याग किया, अच्छा डॉक्टर की डिग्री बहुत छोटी है भाई, कोई मतलब ही नहीं उसका है, देवाचार्य। अब ये उसको छोड़ेंगे नहीं, हम छुड़ा भी नहीं सकते हैं, इसलिए डॉक्टर देवाचार्य है। और जिस दिन केवल देवाचार्य हो जाएंगे, उस दिन देवता सही में इनके साथ साथ बजरंगबली महाराज और लड्डू गोपाल घूमने लगेंगे। इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। भौतिक परिवेश का जब हम मन से परित्याग करते हैं, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज हमारे साथ साथ चलने लगते हैं। यह नितांत सत्य है, इसमें कहीं कोई दोहरा है। आप सभी का कल्याण जगन्नाथपुरी की भूमि से और बाबा जगन्नाथ जी की भूमि से आए हुए हैं डॉक्टर देवाचार्य जी, बाबा विश्वनाथ की भूमि से आए हुए हैं पुनीत कृष्ण जेटली जी, और सब आए हैं कहाँ? उसी सत्य के दरबार में जो सदैव शाश्वत है। ये सत्यनाथ का यह दरबार शाश्वत सत्य का उद्घोष करता है। आप उसे जीवन मान सकते हैं, जो भारतीय मनीषा मानती है, हम ये मानते हैं, हमारा धर्म ये मानता है कि जीवन नष्ट नहीं होता। अगर जीवन नष्ट होता तो हम अपने पितरों को पिंडदान कैसे करते? अगर जीवन नष्ट होता है, उनका तर्पण कैसे करते? माताएं विवाह में पितृ न्योती एक कार्यक्रम होता है, हर पूरे भारतवर्ष में पितरों को आमंत्रण देती हैं। इसलिए शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए जीवन शाश्वत है, मृत्यु एक भ्रम है जो शरीर का कलेवर छोड़ने की बात होती है। इस भ्रम को हम मृत्यु न माने। मृत्यु तो उसकी होती है जो दुष्कर्मी होता है, मृत्यु उसकी होती है जो पापी होता है, मृत्यु उसकी होती है जो अहेतुकी होता है। उसकी मृत्यु कभी नहीं होती जो सत्कर्मी होता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। देखिए, परिवार का पालन भी एक पूजा है, परिवार का पालन प्रेम पूर्वक करना भी एक पूजा है। हमारी ये गौर परंपरा मानती है। ये नहीं कहती परिवार छोड़ के भागी और सन्यासी, नहीं, सबको साथ लेकर सन्यासी हुई, क्योंकि हमारे आदर्श महादेव है। इसलिए
जब भी आइए, यहाँ आइए, कहीं भी जाइए, आप पूरी निष्ठा के साथ जाइए। एक घड़ी या 2 घड़ी या 2 बुनियाद और तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। और साधु एक हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन के उपरांत कार्यक्रम समापन। हमारे मठ के आचार्य नीरज जी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत समापन। नीरज जी आचार्य। भैया श्याम जी आचार्य जितने रहे यहाँ पे सब सिरका हो गए महाराज जी से। मैंने पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो न अभयं करो सन्नः करो प्रजाभ्य अभयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पवयदा भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांतिः सुशांतिर्भवतो सर्वारिष्ट शांतिर्भवतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोले बाबा सत्यनाथ भगवान की जय। पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवः त्राहि मां सत्यनाथाय सर्व पाप हरो भवः त्राहि मां गुरुदेवाय सर्व पाप हरो।